हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे पेपर वन प्रेपरेशन फॉर एनटीए यूजीसी नेट 2023 के लिए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस ऑफ पेपर वन पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिट का टॉपिक ब्लड रिलेशन देखने वाले, जिसका लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम पढ़ने वाले थे टाइप 2, वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको सर्टेन टिप्स और ट्रिक्स प्रोवाइड करूँगी ताकि ये अगर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इजीली एग्जाम में सॉल्व कर पाए और साथ ही साथ 100% एक्यूरेसी के साथ। दिसंबर 2023 का अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं, यस, तो दोस्तों पेपर वन का प्रेपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से करना पड़ेगा आपको। और इसी प्रेपरेशन को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कोर्स ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए लेकर आया है, जो कि पेपर पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर फॉलोइंग फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली लाइव लेक्चर्स जो कि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाएंगे। यस, लाइव लेक्चर्स के अंदर आपको सर्टेन टिप्स और ट्रिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपके जो डाउट्स है आप लाइव लेक्चर के अंदर कवर कर सकते हैं। फुल सिलेबस नोट्स जो कि एक पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, जो आप आपके मोबाइल फ़ोन से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ 60+ मॉक टेस्ट, इन मॉक टेस्ट के द्वारा आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। और दोस्तों इसी में से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर डायरेक्टली रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, इसीलिए ये 60+ मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। 2000+ MCQ का एक क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर PYQs मिलेंगे। साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस इन दी एग्जामिनेशन, यस, ये आपको इस क्वेश्चन बैंक के अंदर मिलेंगे। ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो या फिर इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा कोर्स को आपको एनरोल करना है। ओरिजिनल फीस है 4500, इसके ऊपर फिलहाल ऑफर चल रहा है 20% ऑफ। तो कोर्स आप कंप्लीटली एनरोल कर सकते हैं विद ऑल द फॉलोइंग फीचर्स इन जस्ट ₹3600। इसके पहले अगर आप फ्री वीडियोस एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है विद सच अ लोगो फ्रॉम दी प्ले स्टोर, ओपन कीजिएगा, फिर आपको इस पर्टिकुलर टाइप का इंटरफेस मिलेगा जिसके अंदर स्टोर नाम का आइकन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। माई कोर्सेज पेज पे चले जाओगे, वहाँ पे एक सर्च टैब है, वहाँ पे आपको कोर्स को सर्च करना है। सर्च करने के बाद कोर्स अलॉन्ग विद द फीस डिस्प्ले हो जाएगा, इस टाइप का ओवरव्यू मिलेगा। यस, और साथ ही साथ दोस्तों इस कंटेंट के अंदर आपको फ्री डेमो वीडियोस इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ यूनिट वाइज आपको कंटेंट मिलेगा। थियोरी लेक्चर्स, इवैल्यूएशन टेस्ट, नोट्स, मॉक टेस्ट एंड MCQ लेक्चर्स आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। दोस्तों इफ़ आप स्टार्टिंग टू एंड रिलीजियसली इस पर्टिकुलर कोर्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़रूर बूस्ट होगा। साथ ही साथ मैक्सिमम आप स्कोर कर पाओगे और JRF का जो आपका टारगेट है वो भी आप अच्छी तरीके से एस कर पाओगे। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो भी पढ़ेंगे। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि आपको कुछ डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। दिस इज़ द डेटा, ओके। इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर आपको एक रिलेशन दिया है, ओके। बेस्ड अपॉन दैट रिलेशन आपको सॉल्व करना है आपका क्वेश्चन। दिस इज द डेटा जो मैंने ऊपर यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताया है, यस। एंड ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिलेशन आपको इस डेटा के साथ लिंक करके आंसर फाइंड आउट करना है। बहुत स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब कभी आपको इस टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, आपको क्या करना है, सिंपली आपको सिर्फ डेटा की ओर फोकस करना है। जैसे कि मैंने बोला A+B मीन्स A इज सन ऑफ B, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दिया है, ओके। इसका कंपलसरी मीनिंग ये नहीं कि हमेशा जब कभी आपको प्लस दिखाई देगा दो कैरेक्टर्स के बीच में, ऑलवेज ऐसा नहीं होगा कि A इज़ ब्रदर ऑफ B। ऐसा भी हो सकता है A इज़ सिस्टर ऑफ B, ओके, ऐसा भी हो सकता है A इज़ मदर ऑफ B, कुछ भी हो सकता है। बट फिलहाल इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या बताया है कि अगर इस क्वेश्चन में आपको दो कैरेक्टर्स के बीच में प्लस दिखाई देगा तो जो वो पहला कैरेक्टर रहेगा वो कौन रहेगा, सन रहेगा, किसका, सेकंड कैरेक्टर का। इस तरीके से सेकंड अगर देखेंगे, सेकंड एट्रीब्यूट A-B, अगर दो कैरेक्टर के बीच में माइनस सिंबल आए तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि A कौन है, बेटी है, किनकी, B की, मतलब फर्स्ट पर्सन इज डॉटर ऑफ सेकंड पर्सन। इस तरीके से जब आपको इस क्वेश्चन के अंदर A/B दिखाई दे, दिस इज नॉट स्टार, इट इज इनटू, ओके। A/B दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होगा, A जो है फादर है किनके, B के, ठीक है। मतलब दो कैरेक्टर के बीच में अगर इनटू वाला सिंबल आए तब आप क्या बताओगे कि पहले जो कैरेक्टर है वो फादर है किनके, सेकंड कैरेक्टर के। इस तरीके से
साथ ही साथ $a जब आए, इसे हम क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो मदर है किनके, सेकंड कैरेक्टर के। इस तरीके से आपको अभी ये क्वेश्चन का पहले तो डेटा समझना है। आई होप आपको डेटा भी समझ आया होगा कि जब कभी आपको दो कैरेक्टर के बीच में ये ऊपर दिए हुए सिम्बॉल्स या फिर साइंस दिख रहे, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि अभी यहाँ पे ये डेटा तो दिया है, डेटा हमने अच्छे से समझ लिया। अभी क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ m इंटू एन प्लस ओ माइनस $p देन हाउ इज m रिलेटेड टू q। किस तरीके से m जो है q के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अभी पहले तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, हाउ इज m रिलेटेड टू q। ये तो पहले हमें ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बात, पहले क्वेश्चन जो है मैं अच्छे से यहाँ पे लिख लेती हूँ। m स्टार n प्लस o माइनस $p। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया, राइट। तो पहले सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स को देखना है या फिर दो कैरेक्टर्स को देखना है। जैसे कि m और n दो कैरेक्टर है, दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, स्टार वाला सिंबल है। एज पर द गिवन डेटा, अगर दो सिंबल्स के बीच में या फिर दो कैरेक्टर के बीच में अगर स्टार वाला या फिर हम बोले इनटू वाला सिंबल आए, तो ए कौन है, बी के पिता है। ए इज फादर ऑफ बी, मतलब यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर जो है ए इज द फादर ऑफ द सेकेंड कैरेक्टर बी। इस तरीके से एम विल बी फादर ऑफ एन। एम कौन होंगे, पिताजी हो गए किनके, एन के। सो एम पिताजी हो गए, इसीलिए मैं इनको क्या लूँगी अभी, बॉक्स। m इज फादर ऑफ n, इसीलिए मैंने इनको बॉक्स लिया और n को दिया नेक्स्ट जनरेशन में। अभी ये क्यों दिया आपको पता होगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर आपको उसके लिए देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखना अभी यहाँ पे क्या दिया है, n प्लस ओ। n प्लस ओ दो कैरेक्टर है, ठीक है। दो कैरेक्टर के बीच में कौन सा सिंबल है, प्लस वाला सिंबल है। n प्लस ओ, मानो फर्स्ट इज यहाँ पे अगर देखेंगे डेटा के अंदर a प्लस बी, A इज द सन ऑफ B, इससे हम क्या मीनिंग निकालें कि फर्स्ट कैरेक्टर इज द सन ऑफ द सेकेंड कैरेक्टर। इससे हम ये बोलेंगे कि N इज सन ऑफ O। गॉट इट। A प्लस B, इसे हम क्या बोलेंगे, जो पहला कैरेक्टर है A वो कौन है, इज सन ऑफ B। A इज सन ऑफ B, मतलब N इज सन ऑफ O, सॉरी n इज सन ऑफ ओ आना चाहिए, मैंने यहाँ पे उल्टा लिया है। ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे गलत होती है, आपको ध्यान में रखना कि कौन सी चीज़ें गलत हो रही है। अभी a इज सन ऑफ b बोला है, फर्स्ट कैरेक्टर इज सन ऑफ द सेकेंड कैरेक्टर, इसलिए फर्स्ट कैरेक्टर n इज सन ऑफ o। ओके, अभी पहले डायग्राम तो ये आई, दूसरी डायग्राम भी ये आई। ठीक है, पहले डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा था कि m पिताजी है n के। n का तो सेक्स कैरेक्टर तब पता नहीं था, बट सेकेंड स्टेटमेंट से हमें पता चला n प्लस ओ से कि जो n है वो कौन है, बेटा है किनका, o का। अगर ये दोनों का हम टुगेदर क्लब कर दे, हमें ये पता चलेगा कि n तो बेटा है किनका बेटा है, m का है, और साथ ही साथ वो o का भी बेटा है। तो मुझे बताओ, अगर m कैरेक्टर जो है यहाँ पे, m कैरेक्टर अगर मेल है तो ओ ऑब्वियसली फीमेल होगी, और इन दोनों के बीच में मैरिड का रिलेशन आएगा, मैरिज का रिलेशन आएगा, राइट। इस तरीके से मैंने इसको क्लब कर दिया। अभी देखते हैं आगे, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। ओके, सो देखना अभी इसके बाद, यस, O माइनस P बोला गया है। दो कैरेक्टर्स है, O कैरेक्टर है और दूसरा कैरेक्टर है P। सो यहाँ पे अगर देखेंगे दिए हुए डेटा के अंदर O माइनस P, O इज डॉटर ऑफ P, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर इज डॉटर ऑफ द सेकेंड कैरेक्टर। O कौन होगी, डॉटर होगी, किनकी डॉटर होगी, P की डॉटर होगी। किनकी डॉटर होगी, P की डॉटर होगी। चलो इनको हम क्या करेंगे, अभी कोलाइड कर देंगे डायग्राम्स को, इन दोनों को क्लब टुगेदर कर देंगे। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया सिर्फ O इज डॉटर ऑफ P। साथ ही साथ लास्ट वाला देखना, $Q दिया है, $Q, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, दिए हुए डेटा के ऊपर देखना है फिर से, $Q, P इज मदर ऑफ Q, P इज मदर ऑफ Q। फिर से $B का मीनिंग क्या आ रहा है, फर्स्ट कैरेक्टर इज मदर ऑफ द सेकेंड कैरेक्टर, सो P इज मदर ऑफ Q, P इज मदर ऑफ Q, यस।
P इज मदर ऑफ Q। ओके इस तरीके से। सो क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ इज M रिलेटेड टू Q। अभी यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए, सिर्फ अभी इस डायग्राम के ऊपर फोकस करना है, आपको ध्यान में रखना, आपको सिर्फ इसी डायग्राम के ऊपर फोकस करना है। दिस इज आवर अल्टीमेट डायग्राम जो हमें मिली है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि P के 2 बच्चे हैं, एक तो O जो कि बेटी है जिनकी शादी M के साथ हुई है, और M का और O का एक बेटा है दैट इज़ N, और साथ ही साथ P का दूसरा और एक बच्चा है Q। सो Q यहाँ पे एक फीमेल भी हो सकता है या फिर एक मेल भी हो सकता है, वी डोंट नो द सेक्स कैरेक्टर, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि M का रिलेशन Q के साथ क्या है, मतलब Q के लिए M कौन है। अगर देखेंगे Q मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, वो उसके बहन का हस्बैंड है, बेसिकली वो क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। वो कौन हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताया, ब्रदर इन लॉ। बट इसी क्वेश्चन को अगर मैं ट्विस्ट करके आपको ये पूछूं, हाउ इज Q रिलेटेड टू M, आंसर्स कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है M के लिए Q कौन है, बेसिकली M की बीवी है O, और बीवी का भाई या फिर बहन, दोनों में से कोई तो एक है Q, हमें पता नहीं है कौन है। सो इस कंडीशन में हमारा आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नहीं दिया है, बट बेसिकली ये फिर डी ऑप्शन में आता है यूजुअली, ठीक है। सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तब आपका आंसर आएगा, ओके इस तरीके से। और फॉर एग्जाम्पल दोनों भी ऑप्शन में दिया है, जैसे कि ब्रदर इन लॉ और साथ ही साथ और करके ऑप्शन दिया है, और सिस्टर इन लॉ, दोनों में से कोई एक, ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ, ईदर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, अगर ऐसा बोला जाए तो आप क्या चूज़ करोगे, ये ऑप्शन चूज़ करोगे। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फिर से और एक बार बताती हूँ, आपको डेटा की ओर ध्यान रखना है कम्प्लीटली, और डेटा के बेसिस के ऊपर आपको ये क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था, राइट। सो हमने क्या देखा, M स्टार N डेटा की ओर देखेंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर इज फादर ऑफ द सेकेंड कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर इज फादर ऑफ सेकेंड कैरेक्टर, M इज फादर ऑफ N, ठीक है। N प्लस O है बाद में, N प्लस O के लिए हम क्या बोलेंगे, N प्लस O देखना, N इज सन ऑफ O, N कौन है, सन है किनके, O के। सो यहाँ पे N के लिए तो सन आ गया, साथ ही साथ N किनके बेटे हैं, M के बेटे हैं, बट क्वेश्चन में बताया है कि वो O के भी बेटे हैं, इट मीन्स O उनकी माँ हो गई, क्योंकि यहाँ पे M जो है मेल कैरेक्टर है, ऑलरेडी बताया गया था, बट O का कैरेक्टर बताया नहीं था, बट हमें पता चल गया क्योंकि M अगर मेल है तो O ऑब्वियसली फीमेल हो जाएगी, ठीक है। ये बात हो गई। O माइनस P का डेटा देखना, O माइनस P, O इज डॉटर ऑफ P, O कौन है, डॉटर है, किनकी डॉटर है, P की डॉटर है, P की डॉटर है, ये भी क्लियर हो गया। लास्ट का देखना P डॉलर Q, P इज मदर ऑफ Q, P कौन है, मदर है, किनकी, Q की भी मदर है, P एक O की भी मदर है, P एक Q की भी मदर है। Q मेल हो सकता है या फिर ये फीमेल भी हो सकती है, हमें पता नहीं है, बट रिलेशन क्या पूछा है, हाउ इज M रिलेटेड टू Q, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ब्रदर इन लॉ। बट इसी क्वेश्चन को अगर हमने देखा कि ट्विस्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बेस्ड अपॉन द ऑप्शंस आंसर आएगा। अगर ऑप्शन के अंदर ये दिया हो ईदर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, अगर ऐसा बोला जाए तो आप ये ऑप्शन चूज़ करेंगे, एक तो ये ब्रदर इन लॉ है या फिर सिस्टर इन लॉ, या फिर दूसरा अगर ऑप्शन दिया जैसा कि ये, तो पहले टिक करेंगे आप, ठीक है। बट अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या चूज़ करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्या चूज़ करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो ये थोड़ा सा ऑप्शन को आपको ध्यान में रखते हुए चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करनी है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। फर्स्ट प्रायोरिटी इधर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ को देनी है, और सेकंड प्रायोरिटी जो हम यहाँ पे देंगे दैट विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड को। यस, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया था। दिस इज वॉज द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क देती हूँ, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स है जिसके ऊपर डेटा
आपको रीड आउट करना है। ये 4 स्टेटमेंट जैसे जो डेटा बता रहा है आपको, ठीक है। जैसे कि a प्लस बी माने a इज सन ऑफ b, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर इज द सन ऑफ द सेकेंड कैरेक्टर। a माइनस b मतलब a इज डॉटर ऑफ b, फर्स्ट कैरेक्टर इज बेटी ऑफ द सेकेंड कैरेक्टर। a स्टार b मतलब a जो है पिता है किनके, b के, फर्स्ट कैरेक्टर इज द फादर ऑफ द सेकेंड वन। a स्टार b मीन्स a इज मदर ऑफ b, ए जो है माँ है किनकी, बी की, फर्स्ट कैरेक्टर इज मदर ऑफ द सेकेंड कैरेक्टर। इस तरीके से आपको यहाँ पे चूज करना है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एस इज द सन इन लॉ ऑफ पी। एस जो है दामाद किनके है, दामाद पी के कहाँ पे दिख रहा है आपको, वो चूज करना है। पहली बात तो आपको ऐसे ऑप्शंस एलिमिनेट कर देने हैं जहाँ पे एस आपको सन इन लॉ, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो मेल कैरेक्टर दिख नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल एस एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर एस एक फीमेल कैरेक्टर दिख रहा है, तो तभी आप उस ऑप्शन को एलिमिनेशन वाइज जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखना अभी एस माइनस टी का मीनिंग क्या है, एस इज डॉटर ऑफ टी, एस इज डॉटर ऑफ टी, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ही चला गया, ठीक है। एस प्लस टी देखना, एस इज द सन ऑफ टी, एस इज द सन ऑफ टी, यहाँ पे सन आ रहा है, इट मीन्स ये ऑप्शन आ सकता है क्योंकि यहाँ पे मेल कैरेक्टर है सन माने, ठीक है। एस एट द रेट टी, एस इज मदर ऑफ टी, ये हो सकता है क्या, एस मदर है मतलब फीमेल चाहिए क्या हमें, एस तो हमें सन इन लॉ चाहिए जो कि एक मेल कैरेक्टर है, इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। पहले 2 ऑप्शंस तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। रही बात बी और डी के अंदर, अभी देखना एस स्टार टी, एस स्टार टी मतलब एस इज फादर ऑफ टी, तो यहाँ पे ये मेल कैरेक्टर आ रहा है। सो आपको चेक भी करना होगा, तो कौन से ऑप्शन चेक करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो आपको बताना है अभी कमेंट सेक्शन में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। यस, इसके बाद जो हम लेक्चर देखने वाले दैट इज डायरेक्शन सेंस के बाकी के पेंडिंग वाले पूरे क्वेश्चंस, ठीक है। सो दिस वाज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बताना है। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना है आपको, और कॉमेंट सेक्शन में बताना है दैट वेदर यू आर लाइकिंग द वीडियो और नॉट, और कोई भी सजेशंस हो आप मुझे बता सकते हो फ्रीली। Yes, so this was the end of today's lecture. Thank you for watching it. Have a great day everyone. Bye.